आज हमारा जो टॉपिक है इट इज अबाउट कम्बस्शन एंड फ्लेम। तो क्लास में थ्योरेटिकली मैंने आपको ये पूरा समझाने की कोशिश की है। अब हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की करेंगे कि कम्बस्शन और फ्लेम में हमें क्या करना है। इस वक्त हमारे पास कुछ मटेरियल्स है। इन मटेरियल्स में कुछ मटेरियल्स कम्बस्टिबल है और कुछ मटेरियल्स हमारे पास नॉन कम्बस्टिबल है। और किसी भी जगह कम्बस्शन के लिए देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स, 3 चीजों की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले हमें फ्यूल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, दिस इज द कैंडल। यहाँ पर ये एक्ट करता है एज ए फ्यूल। यहाँ पर हमने केरोसिन ऑयल को लिया है। हमारे पास यहाँ पर स्पिरिट लैंप है। यहाँ पर हमने एडिबल ऑयल को भी लिया है। दिस इज द फ्लास्क एंड दिस इज द ट्राइपॉड स्टैंड एंड दिस इज द कोनिकल फ्लास्क, जिस पर हम डिफरेंट एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी में हम ये दिखाएंगे कि कम्बस्शन के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल हमारे पास है। नंबर 2, इसका एक इग्निशन टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर इसका जो प्रॉपर टेम्परेचर वो होना चाहिए। और उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कोई भी चीज ऑक्सीजन के बगैर चल नहीं सकती है। तो अब हम देखेंगे बेटा, अब हम यहाँ पर हमारे पास जो कैंडल है इसको हम जलाएंगे। इसको हम जलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, ये है कैंडल और ये है इसकी फ्लेम। फ्लेम के लिए 2 चीजों का होना, ये बात भी आप यहाँ पर गौर करोगे कि फ्लेम किस में आएगी और किस में नहीं आएगी। जो कंबस्टिबल सबस्टेंस है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर जगह पर फ्लेम आ जाएगी। फ्लेम आने के लिए जो भी फ्यूल जिसमें वोलेटाइजेशन जो हो जाएगी, यानी कि जहां पर ये वोलेटाइल मटेरियल बन जाएगा, यानी कि जिसमें वेपराइजेशन हो जाएगी, वो फ्लेम देता है। अगर हम सिंपली कोयला लाएंगे, कोयले में हम क्या करेंगे, वो ग्लो करेगा, उसमें फ्लेम नहीं आएगी। और अगले एक्टिविटी में हमें ये भी देखना है, ये फ्लेम जो होती है इसके 3 जूनस होते हैं। कितने जूनस? 3 जूनस। अगर आप इसको गौर से देखने की कोशिश करोगे, इन 3 जूनस को, द आउटर मोस्ट कवर जो होता है ये इसमें होता है ब्लू कलर का। इट इज ब्लू कलर बिकॉज यहाँ पर कंप्लीट कम्बस्शन होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से ज्यादा होती है, तो इसीलिए यह ब्लू कलर आता है। अंदर से जब देखेंगे ये येलो कलर है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल कम्बस्शन हो जाती है। और इसके एट मिडल जोन, जब हम इनर जोन में हम देखने की कोशिश करेंगे, ये ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। तो ये जो यहाँ पर कार्बन मटेरियल होता है, यहाँ से ये जल जाता है। और इसलिए ये अंदर वाला जो जोन होता है, इट इज द कोल्डेस्ट जोन। मिडल वाला जोन जो होता है वो मॉडरेट जोन होता है, मॉडरेटली हॉट होता है। और बाहर वाला जोन जो होता है वो सबसे ज्यादा हॉट होता है। हम दिखाएंगे कि हम ऑक्सीजन की क्या अहमियत है। देखो बेटा, इसके ऊपर हम एक फ्लास्क डालेंगे जिसे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे शमा को क्या हो जाता है। देखो इसको हम, और क्या देख लिया आप लोगों ने, जो ही हमने इसके ऊपर कवर किया, इसको लीड किया, इस पर लीड डालने की कोशिश की, तो ये ऑटोमेटिकली बुझ जाता है। अब और एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम 2 पेंसिल लाएंगे, क्योंकि पेंसिल के ऊपर हम जब ये जो फ्लास्क है, जब हम इसके ऊपर ये डालेंगे तो इसके नीचे से इसको हवा आता रहेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर ये शमा जो है ये बुझ नहीं जाएगा। जैसे कि हम इस वक्त आप यहाँ पर देखोगे, देखो बेटा, अभी शमा में क्या हो रहा है, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता अब ये क्या हो गया, ये बुझ गया। तो इसे क्या हो गया, क्योंकि जब हमने इसको पूरा बंद किया यहाँ से, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो नीचे से आ रही थी, जो जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई इसको चाहिए थी, उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई इसको नहीं मिल रही थी।